देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ खास अलग से रूल्स नहीं है। लगभग क्या अधिकांशतः वही सब रूल्स हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यूज किए जाते हैं ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना, सबके सब ये वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल हमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत जो कुछ संशय पैदा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख के इस संशय में पड़ जाते हैं, अरे साहब कि अब ये कैसे बदलेगा पैसिव वॉइस में। तो उसके लिए केवल हमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इससे अब हमें बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉइज। ए नॉइज का मतलब सिंगुलर नंबर है। अब यहाँ यू था ना, और यू के साथ आया आर, और यहाँ बहुवचन के साथ आर आता है। अब यहाँ बहुवचन तो रहेगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा ए नॉइज। तो फिर क्या हो जाएगा, आर की जगह इज, तो वाई इज। ठीक है, और उसके बाद ए नॉइज, वाई इज ए नॉइज। अब इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो फिर इज बीइंग, एम बीइंग अथवा आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ इज बीइंग, प्लूरल के साथ आर बीइंग और आई के साथ एम बीइंग। तो यह सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, वाई इज ए नॉइज बीइंग, बीइंग यानी इज बीइंग, एम बीइंग अथवा आर बीइंग के बीच में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। ठीक है, तो वाई इज ए नॉइज बीइंग। और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, मेकिंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म है, इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करके रख देंगे तो मेड, मेड। अब उसके बाद क्या रह गया, जिसमें सब्जेक्ट रह गया उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। और ऑब्जेक्ट से पहले जो है बाई का प्रयोग करते ही करते हैं, तो बाई यू। उसके बाद ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस। वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाई यू। ओके, अब इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव भी है सेंटेंस तब क्या करेंगे, देखते हैं। वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क, वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। ये कहता है एक्टिव वॉइस का है, आप अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो क्वेश्चन वर्ड जो पहले दिया है उससे क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे वाई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ सब्जेक्ट क्या था, यू, और अब यू की जगह क्या आ जाएगा, प्योर वर्ड। क्या आ जाएगा, प्योर वर्ड। अब यू प्लूरल नंबर था इसलिए आर था, अब योर वर्क सिंगुलर हो गया, आपका काम यानी एक काम, तो क्या हो जाएगा, इज, वाई इज।
उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ला के रख देंगे। व्हाट इज योर वर्क, योर वर्क, ठीक है। और नेगेटिव भी है यहाँ, हाँ? तो यहीं पर नेगेटिव वर्ड रख देंगे नॉट। व्हाई इज योर वर्क नॉट। अब आर और कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऊपर वाला भी कंटिन्यूअस ही था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, तो क्या आएगा बीइंग। व्हाई इज योर वर्क नॉट बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है कंप्लीटिंग, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है कंप्लीटेड, ठीक है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे बाई लगाकर, बाई यू, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। और ऐसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तब क्या करते हैं, जैसे इसी देख लें, हैव दे प्लेड द क्रिकेट, हैव दे प्लेड द क्रिकेट, कैसा है हमारा ये एक्टिव। हैव दे प्लेड द क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, और पैसे में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, या क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेली जा चुकी है। तो वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब ही पहले यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, दे प्लूरल नंबर है, दे के साथ आती है हैव या हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव आता है, तो यहाँ क्या है हैव। अब यहाँ दे तो रहेगा नहीं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो फिर हैव तो आएगा नहीं, द क्रिकेट एक वचन हो गया तो क्या हो जाएगा हैज, तो क्या हो जाएगा हैज, और ऑब्जेक्ट को रखें सब्जेक्ट के स्थान पर, हैज द क्रिकेट, हैज द क्रिकेट। अब ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट को जो हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो बीन, हैज द क्रिकेट बीन, हैज बीन अथवा हैव बीन के बीच में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देते हैं, तो हैज द क्रिकेट बीन। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से दी होती है, प्लेड, हैज द क्रिकेट बीन प्लेड। अब दे का ऑब्जेक्ट बना देंगे देम, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई, तो क्या हो जाएगा बाई देम, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। अब यहाँ एक और अलग टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो शुरू होता है हु से। कहाँ से शुरू होता है, हु से। तो हु वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ थोड़ा सा अंतर है इसकी अपेक्षा। तो आइए देखते हैं उस अंतर को, हु वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, और सामान्य से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कितना अंतर है, क्या अंतर है, केवल एग्जाम्पल ही देखना है, और शेष सारे नियम तो वही हैं, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस वाले हैं तो पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। जैसे हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, ये कैसा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कैसा है एक्टिव वॉइस का, क्या है हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है ना। वाक्य हमारा ये कहाँ से शुरू हुआ है, हु से। अब इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो वहाँ ऑब्जेक्ट से पहले लास्ट में जो वाई लगाते थे वो वाई यहाँ सबसे पहले आएगा, तो यहाँ सबसे पहले हम लगा देंगे वाई, ठीक है।
बाई, और जो हु है इससे बदल के कर देते हैं whom, बाई whom, ठीक है। और इसके बाद शेष रूल्स जो है वो वही पिछले वाले अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बाई whom, ठीक है। फिर हैज, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द विंड, बाई whom हैज द विंड, हैज दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो एक वचन के साथ हैव बीन आएगा, तो बाई whom हैज द विंड बीन, यानी वही हैज बीन या हैव बीन के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, बाई whom हैज द विंड बीन सीन, उसके बाद, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ऐसे ही who has broken the jug, who has broken the jug, जग जो है वो किसने तोड़ा ना, और तो पैसिव वॉइस किसी की तरह बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई, और who बन जाएगा whom में, बाई whom हैज, और ऑब्जेक्ट को रख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, द जग बीन ब्रोकन, बाई whom हैज द जग बीन ब्रोकन। अब बाई जब लग जाता है तो फिर क्या होता है, द्वारा, who has seen the, who has broken the jug, जग किसने तोड़ा, एक्टिव का अर्थ क्या है, जग किसने तोड़ा, और उससे पैसिव में बदल दिया तो क्या हो गया, जग किसके द्वारा तोड़ा गया। ऐसे ही who has seen the wind, हवा को किसने देखा, तो why whom has the wind been seen, हवा को किसके द्वारा देखा गया ना। तो अगर कोई नेगेटिव भी है, देखें who has not completed his work, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा एक्टिव, इसे बदलना है पैसिव में, तो who, बाई, और who की जगह whom, क्या हैज आएगा, एक वचन है, बाई whom हैज, नहीं, who has not completed his work, by whom has, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, his work, इसे सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, by whom has his work, नेगेटिव भी है तो नॉट भी यही रख देंगे, नॉट बीन, by whom has his work not been, और थर्ड वर्ड इसमें पहले से भी होती है तो completed, by whom has his work not completed, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जो है पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ओके, थैंक्स, गुड लक।